हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की इस वीडियो में हम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट जो है मेडिक्लेम पॉलिसी, उसका इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्लान इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, बट अगर आप फैमिली मेंबर को अंडर द कवर करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कवर के तौर पर उनका अंडर द कवर कर सकते हैं। एंट्री एज लिमिट 18 साल से लेके 65 साल है की मेंबर का, और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो एज लिमिट है वो है 3 महीने से लेके अप टू 25 ईयर्स मतलब 25 साल तक। अगर पॉलिसी लेते वक्त 70 साल का एज है या बाद में ऐसा एज हो गया है तो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जो प्रीमियम का कॉस्ट है वो 15,000 रुपये आ रहा है प्रीमियम रेट के अनुसार, ठीक है। अब इसका 10% निकाल के 15,000 में हम ऐड कर देंगे, 16,500 हो जाएगा। लेकिन पेबल प्रीमियम कितना होगा, 16,500 प्लस सर्विस टैक्स या जीएसटी, ठीक है, जो होगा वो ऐड करके पेबल अमाउंट होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी यही प्रोसीजर जो है फॉलो होगा। पॉलिसी लेने जा रहे हैं, उम्र हो गई है 55 साल तक, तो कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा जिसे आप मेडिकल प्री टेस्ट बोलते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा उम्र होगी तो होगा, वो कौन से होंगे वो मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। सम इंश्योर्ड का जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख। अब आप इस पॉलिसी में मान लो आपने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया, आगे चल के आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो अगर आपकी उम्र 45 साल तक की होती है तो 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप आगे चल के थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये ऑप्शन फिर अवेलेबल नहीं है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भी जो सम इंश्योर्ड का जो ऑप्शन है वो 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ही लिमिट है, इससे ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के साथ में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो सर्जरी का जो इसमें कॉस्ट हो जाता है वो अप टू द सम इंश्योर्ड अंडर द कवर आ जाता है। साफ मैंने लिख भी दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन का कीमत नहीं आता अंडर द कवर, आपने पूछा बस इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जितना मैंने रीड किया, जितना मुझे समझ आया उसके अनुसार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रूम रेंट का जो लिमिट है वो 1% आपके सम इंश्योर्ड का। आईसीयू में अगर एडमिशन हो जाता है पेशेंट का तो 2% सम इंश्योर्ड का पर डे लिमिट है। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस का जो मैक्सिमम आपको कवर मिलेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म वो है 4,000 रुपये का। 116 डे के प्रोसीजर अंडर द कवर है, बट जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कमी है। जो मेन जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं अंडर द कवर। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन अंडर द कवर है, जिसे आप ट्रीटमेंट भी कहते हो। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा। जैसे कंसल्टेंसी जो फीस होती है स्पेशलिस्ट की, ब्लड है, ऑक्सीजन है, सर्जिकल अप्लाइंसेज हैं, मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, कीमियोथेरेपी है, डायलिसिस जो होता है उसका जो एक्सपेंसेस है वो 50,000 रुपये तक का लिमिट है। और सम इंश्योर्ड का 20% या 50,000 रुपये तक का ही लिमिट होगा। मान लो डॉग बाइट, एनिमल बाइट हो जाती है तो, या मंकी बाइट है, मतलब काट लेते हैं जानवर अगर कोई, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो 5,000 रुपये तक का जो एक्सपेंसेस है वो अंडर द कवर आ जाता है इस प्लान में आपको, ठीक है जी। फुल स्क्रीन करके इसको आराम से पढ़िएगा। अब डोमिसलरी ट्रीटमेंट में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडर द कवर नहीं मिलेगी। ये 12 पॉइंट हैं। अस्थमा मतलब पॉइंट बोल रहा हूँ, ये बीमारी हैं, प्रोसीजर के नेम है, हाइपरटेंशन है, ठीक है जी। तो इनको आप फुल स्क्रीन पे करके पढ़ लें, क्योंकि आपने पूछा था कि आप बताते हो डोमिसलरी एक्सपेंसेस अंडर द कवर है, क्या कवर नहीं है वो नहीं बताते हो, तो बता दिया मैंने। अब डेली हॉस्पिटलाइजेशन का जो कैश बेनिफिट होता है, जिसे आप डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंसेस बेनिफिट भी बोलते हो, वो आपको मिलेगा हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 दिन के बाद से, ठीक है जी। 1 साल के अंदर 6 दिन मिलेगा। 0.1% आपके सम इंश्योर्ड का लिमिट है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी मिलती है। कोपे का ऑप्शन है 10% का या 20% का, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे, जितना कोपे लोगे आप उतना ही आपको आपके प्रीमियम पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% का कोपे लोगे तो 10% का ही आपको डिस्काउंट भी मिलेगा प्रीमियम पे। लेकिन जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो कम से कम 2 लाख रुपए का होना चाहिए। और ये जो को पेमेंट है आपके हर क्लेम पे अप्लाई होगा। फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है इस प्लान में भी, 15 दिन का ही होता है नॉर्मली। और जो प्री एग्जिस्टिंग जो हेल्थ डिजीज हैं उन पे 48 महीने का आपको मिलता है वेटिंग पीरियड। अब अगर उम्र जो है 55 साल से ज़्यादा है या अप टू 55 ईयर्स हैं तो ये जो मेडिकल टेस्ट हैं सारे ये होंगे, ये आपको कराने होंगे। और 50% का जो कॉस्ट होगा वो कंपनी बेयर कर लेगी, अगर वो आपका पॉलिसी का जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो। आप इस प्लान में पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो 2 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है, लेकिन जो मैक्सिमम कवर इसमें अवेलेबल है वो 4 लाख रुपए तक का ही है। और ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, मतलब डोमेस्टिक हो चाहे
इंटरनेशनल पे, मतलब इंडिया से बाहर अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है तो भी अंडर द कवर आएगा। ये प्रीमियम का चार्ट है। बाकी कंप्लीट जो चार्ट होगा इसका वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज़रूर वहाँ पे जाके विजिट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे से प्रश्न करने के लिए, क्योंकि आपके प्रश्न के अनुसार ही ये वीडियो है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पूछते रहें और वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।